राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। जानेंगे एक्वेरियस कुंभ राशि वाले जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं, जिस व्यक्ति के साथ लव रिलेशनशिप में है, सिचुएशन कुछ भी हो, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, मैरिड अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, कुछ भी सिचुएशन हो, जिस व्यक्ति से वो प्यार करते हैं, क्या वो व्यक्ति भी एक्वेरियस यानी मेरे व्यूअर्स के साथ सीरियस है रिलेशनशिप में, वो भी सीरियसली उतना ही प्यार करता है या करती है, या फिर टाइम पास चल रहा है। ठीक है, तो आज की रीडिंग में हम यही पता लगाएंगे कि भाई पार्टनर सीरियस है नहीं है, वो भी लव में आपके साथ ग्रोथ फील करता है या नहीं करती है, कमिटमेंट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए है इस रिश्ते में या नहीं है, इस रिश्ते को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, डिवाइन का क्या कहना है इस रिश्ते में, आगे क्या होने के चांसेस हैं, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम निकालेंगे। तो किसी भी हिसाब से अगर आप अपने आप को एक्वेरियस कुंभ राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक आप पहुंचेंगे बेझिझक कभी भी देख सकते हैं, कुछ ना कुछ मेरी रीडिंग से गाइडेंस मिल ही जाती है, रेजोनेट कर ही जाती है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का है लड़की है तब भी रीडिंग को देख सकते हैं, सेम जेंडर के हो तब भी इस रीडिंग को बेझिझक देख सकते हो, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, हमेशा की तरह पॉजिटिविटी के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ रीडिंग को शुरू करते हैं। जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज के लिए रीडिंग को लाइक कर लीजिए। लाइक का बटन है आपके रीडिंग में, आप लाइक का बटन प्रेस करके जल्दी से एनर्जी कनेक्ट कर लीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। ठीक है, पर्सनल सेशन कराना चाहते हैं, पर्सनल सेशन भी मैं करती हूँ। पर्सनल सेशन जो कि चार्जेबल होते हैं, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। क्या है सारे चार्जेस, उसकी सारी जानकारी मिलेगी आपको मेरे इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम कहाँ मिलेगा? इंस्टाग्राम मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक मिलेगा, तो वहाँ पर आप जा करके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और अपनी सेशन स्लॉट्स बुक करा सकते हैं। ठीक है, आपने एनर्जी एक्सचेंज कर ली, ठीक है, रीडिंग को लाइक कर लिया, ये एक लाइक आपका एनर्जी एक्सचेंज आता है, जिसकी वजह से रीडिंग्स काम करती है, रीडिंग्स के रेजोनेट करती है, आपके लिए रीडिंग काम करती है, राइट। ठीक है, एंड यूनिवर्स की तरफ और मेरी तरफ एक ग्रैटिट्यूड जाता है जो कि फ्री का है, सिर्फ एक लाइक दबाना है, तो उसको करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर ईश्वर को याद करते हुए अपने ईश्वर भगवान, अल्लाह, देवता, गुरु, माता पिता, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं उन्हें याद करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे मेरे सवालों का जवाब दें, मुझे गाइडेंस दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपकी करंट सिचुएशन निकालना चाहूँगी। मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, एक्वेरियस कुंभ राशि वाले इस वक्त किस करंट सिचुएशन में है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। उनके मन की क्या स्थिति चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। उनके मन की क्या स्थिति चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मन की क्या स्थिति चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस रिश्ते को लेकर के किस करंट एनर्जीज में है, इस रिश्ते को लेकर के किस करंट एनर्जीज में है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। थोड़ा सा कैमरा मैं ठीक करूं, गुड। अब आपके पार्टनर की करंट सिचुएशंस हम यहाँ पर निकालेंगे। आपको अपने पार्टनर का नाम बार बार लेना है, बार बार दोहराना है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, जिसे याद किया जा रहा है, विजुअलाइज किया जा रहा है, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति को याद किया जा रहा है, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। उस व्यक्ति की करंट मन की स्थिति क्या है, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस रिश्ते को लेकर के उसकी करंट एनर्जीज क्या हैं, इस रिश्ते को लेकर के उसकी करंट एनर्जीज क्या हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें।
थैंक यू जी। मुझे एक और डेक की ज़रूरत लगेगी तो मैं पहले से ही शफल करके रख लेती हूँ, ठीक है जी। आपके पर्सन की, आपके व्यक्ति की राशि, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, कुछ भी राशि हो, आप रीडिंग को देख सकते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से ये ऑल साइन से रीडिंग है। आपकी जो राशि है वो एक्वेरियस कुंभ होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आपकी देखते हैं करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। ट्रैप्ड इन फियर, भाई किसी तरीके के डर में फंसे हुए हो, बहुत सारी मेहनत कर रहे हो ज़िंदगी में, बहुत सारा हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। हार्ड वर्क कर रहे हो, दिन रात लगे पड़े हो, नींद भी अपनी ख़राब कर ली है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी तरीके के डर में जी रहे हो। मे भी किसी तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मे भी किसी तरीके के जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, मे भी कहीं नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, कुछ भी हो। ऐसा लग रहा है आपको कि आपके काम अंदर ही अंदर डर रहे हो कि कहीं डिले ना हो जाए, कहीं रुक ना जाए, कहीं अटक ना जाए मेरी चीज़ें, ठीक है। किसी तरीके का डर आपको अंदर ही अंदर सता रहा है। किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, ऊपर ही ऊपर हंस रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर किसी तरीके का डर आपको सता रहा है, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं किस तरीके का डर सता रहा है, क्यों इतना डर रहे हो एक्वेरियस, क्यों इतना डर रहे हो भाई। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें जी। बिल्कुल हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे हैं जो किसी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एक तरफ हाथ में किताब, दूसरी तरफ दिमाग में ढेर सारे विचार, और तीसरी तरफ लाइफ में किसी तरीके का रिस्क ले रहे हो। यस, ये सिचुएशन आपकी इस वक्त बनी पड़ी है, ठीक है। और जान लेते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। हाँ, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है मिस बहुत कर रहे हो, बहुत मिस कर रहे हो, पार्टनर को मिस कर रहे हो। इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उन्हें भी मिस करते हुए आप यहाँ पर नज़र आ रहे हो। एंड साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी में बैलेंस भी बना रहे हो, अपनी फायर एनर्जी, अपनी वाटर एनर्जी के बीच में बैलेंस बनाते हुए भी मुझे आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। पेशेंस रखा हुआ है, डर के साथ साथ ज़िंदगी में पेशेंस भी रखा हुआ है कि यस एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। मूड स्विंग्स भी बहुत सारे हो रहे हैं आपको, कभी लगता है सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कभी लगता है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ भी होते हुए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। आपके मन की स्थिति की अगर मैं बात करूँ तो मन से आपने अपने आप को बहुत मजबूत और रिजिड बना दिया है। मन से आपने अपने आप को बहुत रिजिड, मजबूत, कठोर, स्टेबल बना लिया है कि अब जो फैसला ले लिया तो ले लिया। और ये फैसला मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने अपने पार्टनर की तरफ लिया है कि अब नहीं बात करनी तो नहीं करनी, ठीक है। बाकी मैं और क्लियर कर लूँगी। एंड अंदर ही अंदर ओवर थिंकिंग है जो कि बाहर शो नहीं कर रहे हो, मन को मजबूत कर रहे हो। आपकी मस्कुलिन एनर्जी हाई होती हुई मन से दिखाई दे रही है, एक कठोर दृढ़ निश्चय लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें किस तरीके का कठोर दृढ़ निश्चय, किस तरीके का कठोर दृढ़ निश्चय, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। एम्प्रेस, कुछ नया करना है, मन में ठान लिया है, कुछ नया करना है, दुनिया को करके दिखाना है, नाम कमाना है, दुनिया के मुंह पे तमाचा मारना है। जिन्होंने मुझे कुछ नहीं समझा, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया, जिन्होंने मुझे अंडर एस्टिमेट किया, उनके मुंह पे तमाचा मारना है। अपने आप को एक रानी की जगह लेके आना है, अपने आप अपनी ऐसी एक पोजीशन बनानी है कि जिस चीज़ पे हाथ रखूँ वो मैं खुद से खरीद सकूँ, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से अपने मन को पक्का करते हुए आप यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, डेविल विद हर्मिट। लेकिन कहीं ना कहीं आप ना डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। मन चाहे जितना मर्जी पक्का कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपकी जो एक एडिक्शन थी ना, बार बार पार्टनर की तरफ ध्यान देने की या बार बार अपना ध्यान भटकाने की, एक एडिक्शन, एक डिस्ट्रैक्ट होने की चीज़, उससे भी अपने आप को दूर करते हुए नज़र आ रहे हो। मन के अंदर मजबूती कैसे ला रहे हो? मन के अंदर मजबूती ला रहे हो ध्यान लगा के, मेडिटेशन करके, अकेले में बैठ करके, सोच के, ठीक है।
और एक चीज़ बताऊं, आपके मन में कहीं ना कहीं है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, कहीं ना कहीं मन में उस पार्टनर के प्रति आज भी कहीं एक छुपा हुआ अट्रैक्शन है। इतना भी, जितना मर्जी मन पक्का कर लो, इतना नहीं पक्का किया कि उसकी याद ना आती हो, ठीक है। कहीं ना कहीं मन के उस छोटे से कोने में उस व्यक्ति की एडिक्शन आज भी है, उस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्शन आज भी है। कहीं ना कहीं मन के कोने में आज भी उसकी याद आती है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना किस किस के साथ ये चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं, ठीक है। चलिए, इस लव लाइफ को लेकर के आपकी क्या करंट एनर्जीज़ हैं इस वक्त। न्यू बिगनिंग, आप अपनी ज़िंदगी में एक नई बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लियर करें किस तरीके की नई बिगनिंग चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लियर करें किस तरीके की नई बिगनिंग चाहते हैं। आपकी करंट एनर्जी इस लव लाइफ को लेकर के ये है कि आप अब जो भी कुछ हुआ इस पार्टनर से मूव ऑन करके अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत चाहते हो। अब आपकी तैयारी वहाँ पर है, कोई नई जॉब, नई सिटी जाना, नई कंट्री जाना, नया कॉलेज पकड़ लेना, नया इंस्टीट्यूट, नया कोर्स ज्वाइन करना, उसकी तरफ अब आपका फोकस है। इस लव लाइफ को जो आप देखने आए हो आज, इस लव लाइफ को लेकर के आपकी एनर्जीज़ ये है कि अब आप इससे मूव ऑन कर रहे हैं। उसकी सारी फ़ोटोज़ जला के, उसकी यादें जला के, फ्लश करके, बहुत मेहनत लगी है इसमें, आसानी से नहीं किया। उससे डीटैच हो करके किया, बहुत हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ज़रूर दांव पे लगी थी। उस सेल्फ़ रिस्पेक्ट को समेट के अब आप कहीं अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और वो शुरुआत होगी आपके अपने करियर की तरफ। ये है आपकी एनर्जी इस रिश्ते के लिए। यहाँ तक रीडिंग जिसके साथ रेजोनेट हुई, कमेंट सेक्शन में प्यारा खूबसूरत सा लाल रंग का दिल बना करके येस ज़रूर लिख देना, ठीक है। हाज़िरी ज़रूर देना, अटेंडेंस ज़रूर देना भाई, कंजूसी मत करना, तभी रीडिंग रेजोनेट्स होती हैं, यूनिवर्स तक आपकी आवाज़ जाती है, आपकी हाज़िरी लगती है, ठीक है। ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में दिल बना करके यस ज़रूर लिख के जाना, ठीक है। चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की क्या करंट सिचुएशन है इस वक्त। यूनिवर्स नंबर 21 भाई, आई थिंक या तो आपके पार्टनर कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं वो भी अपनी, और ऐसा लग रहा है अपनी स्टडीज़ में, अपने करियर में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर कंटिन्यूसली वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और अपने पेंटिकल्स के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने करियर पे काम कर रहे हैं, किसी तरीके का पैसा अपने बिजनेस वगैरह में लगा रहे हैं, लोन वगैरह ले रखा है, या और ट्रैवलिंग तो डेफिनेटली है, काम के सिलसिले में ट्रैवलिंग है, पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, और अपना पूरा ध्यान अपने करियर की तरफ इन्होंने लगा रखा है, ठीक है। मन की स्थिति की अगर मैं बात करूँ, मन से आया है डेस्टिनी। ये व्यक्ति अपने मन को बहुत संभाल के चल रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि जो भी मन की बातें हैं ना, उसको मन में ही रखना चाहिए। नॉन एक्सप्रेसिव बन रहा है ये बंदा या बंदी, जो भी है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। देखो, मेजर अरखाना का कार्ड आया है और पॉजिटिव कार्ड आया है, तो ये व्यक्ति अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, लाइफ में 360 डिग्री चेंज ला रहा है, मन को बहुत ज़्यादा संभाल चुका है,
अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ रहा है। यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें। लवर्स, 3 ऑफ कप एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। भाई ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है और किसी और थर्ड पार्टी, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। तो ये व्यक्ति का मन इस वक्त उस थर्ड पार्टी के साथ लगा हुआ है। वेरी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। कुछ भी फालतू शुगर कोटेड बात नहीं करूँगी, जो कार्ड्स बता रहे हैं वही बात करूँगी। मन में, इसके मन में किसी तरीके कोई पर्सन है जिसको लेकर के कोई थर्ड पार्टी है। कोई थर्ड पार्टी के साथ घूमना फिरना, थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय करना, थर्ड पार्टी के साथ रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, घूमना फिरना, मिलना, सब प्यार मोहब्बत सब उसके मन में है। मन में लड्डू फूट रहे हैं वो थर्ड पार्टी को सोच करके, ठीक है। उसके साथ घूमना फिरना है या नहीं, लेकिन उसको लेकर के ख्याल ज़रूर है। इसके मन में कोई थर्ड पार्टी इस वक्त घूम रही है, ठीक है। वो थर्ड पार्टी की तरफ फोकस्ड है, वो थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। बात करते हैं इस रिश्ते को लेकर के, इस व्यक्ति के पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ये व्यक्ति, जिस व्यक्ति की आप रीडिंग देखने के लिए इस वक्त आए हैं, ये व्यक्ति इस रिश्ते से फॉरवर्ड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड मूव ऑन कर रहा है, ठीक है। अपने आप को संभाल रहा है और आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और ज़िंदगी में सन की तरफ ही बढ़ रहा है, ठीक है। जो भी कुछ आप दोनों के बीच में हुआ, उन सारी चीज़ों को भुला के ये व्यक्ति आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। इस वक्त इसकी एनर्जी है कि ये ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। 9 ऑफ कप, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। कन्फ्यूजन, जितनी भी कन्फ्यूजन थी उसको क्लियर करके ये व्यक्ति ज़िंदगी में अपनी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अपने परिवार की सुनते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। यस, ये इस रिश्ते से दूर भाग रहा है। जो आया है मैं वो सच बता रही हूँ। इस वक्त इसकी एनर्जी में है कि मुझे इस रिश्ते से दूर भागना है। ये रिश्ता मुझे नेगेटिव करता है, ये रिश्ते में हम दोनों का नहीं बन सकता, ऐसी फीलिंग है इसकी। तो ये अपनी विश पूरी कर रहा है, अपनी विशेस पे काम कर रहा है, अपनी मैनिफेस्टेशन कर रहा है, अपनी पेंटिकल्स पे काम कर रहा है। किसी थर्ड पार्टी को ये पसंद करता है, उसके बारे में ये मन में सोच रहा है, ठीक है। उसी को लेकर के विचार है मन में और इस रिश्ते से अपने आप को मूव ऑन करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन की ये एनर्जीज़ है भाई। आपकी लव लाइफ में आखिर हुआ क्या, मुझे देखना है। आगे हम रीडिंग में इस व्यक्ति की सच्ची भावनाएं निकालेंगे कि ये सब सच है या सिर्फ दिखावा चल रहा है, सब निकालेंगे, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इनकी लव लाइफ के बारे में बताएं, इनकी लव लाइफ के बारे में बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इनकी लव लाइफ के बारे में बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इनकी लव लाइफ के बारे में बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। गेट टू नो ईच अदर, यूनियन, सपोर्ट, लिव इन द मोमेंट, मेटामॉर्फोसिस, पेशेंस, डीप कॉन्टेम्पलेशन एंड अट्रैक्शन एंड रीचिंग कंक्लूजन। इस लव लाइफ में आपकी अगर मैं फीलिंग की बात करूँ तो आप अभी जब अकेले में बैठते हैं तो सोचते हैं कि क्या इस व्यक्ति को मैंने अच्छे से जाना, उसके साथ बिताए हुए पल, यस डेफिनेटली आपको याद आते हैं, की हुई बातें आपको याद आती हैं, आपने इतना सपोर्ट उसको किया वो याद आता है, वो सारी चीज़ें आपको याद आती हैं, इतना अट्रैक्शन जो था आपका उसकी तरफ, सब कुछ आपको याद आता है, ठीक है। लेकिन आपने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल लिया है, पेशेंस रख लिया है, ठीक है। और अपने मन को ये तसल्ली दी कि इसी मोमेंट में, ये इस मोमेंट में जो चल रहा है उसी में मुझे जीना है, ठीक है। शायद हम एक दूसरे को अच्छे से जानते ही नहीं थे, शायद हम एक दूसरे के लिए थे ही नहीं। और ये रीडिंग देखने का आपका आज का पर्पस ये है कि आज आप एक कंक्लूजन की तरफ आए हैं
कि क्या वो अभी भी सीरियस है आपको लेकर के, क्या अभी भी सीरियस है या टाइम पास चल रहा है। ये सारे कंक्लूजन लेने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, इसलिए ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं। आप कंक्लूजन लेने के लिए आज यहाँ पर आए हैं कि आज या तो आर या तो पार, ठीक है। क्योंकि आपको भी बहुत कन्फ्यूजन है कि क्यों उसकी याद आती है आपको। उसकी याद एक्चुअली है ना, अब उसको मिस करते हैं तो आपको ऐसा लगता है शायद वो भी मिस कर रहा है, शायद अब वो सीरियस हो गया है, शायद वो बदल गया है या बदल गई है। ये सारी चीज़ें आज आपकी रीडिंग में आज देखने के लिए आए हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना यहाँ तक रेजोनेट हुई या नहीं हुई। आज आप यहाँ देखने आए हैं कि मैं किस कंक्लूजन पे रुकूँ, मैं पेशेंस रखूँ, यूनियन होना है नहीं होना है, या मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ या इसी मूवमेंट में जीऊँ और आगे बढ़ूँ, ठीक है। मुझे क्यों इस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है दोबारा से, क्या ये सीरियस हो गया है, ये सीरियस है मुझे लेकर के। ये सारे क्वेश्चंस के सवाल आज आप लेने के लिए आए हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना मुझे रीडिंग रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है। येस ज़रूर लिखना, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके हाजिरी ज़रूर दे देना भाई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं मेन पार्ट की तरफ। आपके पार्टनर की सच्ची भावनाएं आपको लेकर के क्या हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए बार बार, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, क्या वो व्यक्ति इस लव रिलेशनशिप के लिए सीरियस है अभी भी? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या वो व्यक्ति अभी भी इस लव रिलेशनशिप के लिए सीरियस है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ कप, एम्पेरर एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये व्यक्ति अपने आप को लेकर के सीरियस है, फ्रेंकली स्पीकिंग। इस लव लाइफ को लेकर के या आपको लेकर के नहीं, ये व्यक्ति अपने आप को लेकर के सीरियस है। इसने जिद अड़ा रखी है, बहुत जिद्दी आदमी है, बहुत जिद्दी पर्सन है, लड़का है लड़की है जो भी है, बहुत जिद्दी है, अड़ियल है, रूड बिहेवियर का है, बदतमीज़ी भी की है इसने, और इसने जो भी किया है इसको रिग्रेट भी नहीं है। तो ये सीरियस नहीं है, सिर्फ ये अपने आप को लेकर के सीरियस है, ठीक है। इसने इस बात पर अड़ा हुआ है, अड़ी हुई है कि मैंने जो कहा वही सही है। तो अपनी ग्रोथ की तरफ सीरियस है, अपने आप को लेकर के सीरियस है, आपके रिश्ते को लेकर के ये सीरियस नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस लव रिलेशनशिप में क्या इसे ग्रोथ फील होती है? इस लव रिलेशनशिप में इस व्यक्ति को क्या ग्रोथ फील होती है? लवर्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। इस लव रिलेशनशिप में ना इस व्यक्ति को ग्रोथ तो फील हुई थी, देखो झूठ नहीं है, ग्रोथ फील हुई थी, प्यार हुआ था, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ था, प्यार हुआ था, ग्रोथ भी फील हुई थी, अच्छा लगता था बात करना। ग्रोथ किस में? एक अट्रैक्शन, इस व्यक्ति को आपके साथ एक अट्रैक्शन था, ठीक है। और वो अट्रैक्शन अब ये उसको बचपना मानता है, अब उस अट्रैक्शन को ये पर्सन बचपना मानता है या बचपना मानती है। तो ग्रोथ तो फील नहीं, हाँ अट्रैक्शन ज़रूर था, एक सेक्सुअल अट्रैक्शन ज़रूर था आपकी तरफ, ठीक है, वो ज़रूर फील हुआ था इसको, ठीक, अट्रैक्शन था। एक ग्रोथ होती है ना लव में, ग्रोथ, अपनी हीलिंग होती है, अपनी अच्छाइयाँ बाहर आती है, वो सारी चीज़ें नहीं फील हुई इसको, बल्कि इसको अट्रैक्शन फील हुआ, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या ये व्यक्ति इस रिलेशन में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए है? क्या ये व्यक्ति से कभी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की उम्मीद की जा सकती है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जजमेंट, 9 ऑफ कप एंड दी एम्प्रेस। वही ये कार्मिक रिलेशनशिप है, कार्मिक रिलेशनशिप है। ये जब जब आपकी लाइफ में आएगा तब तब आपके कार्मिक साइकिल चालू हो जाएगा, तब तब आपको ज़िंदगी के, जब जब आपको ज़िंदगी में ईश्वर को सिखाना चाहेगा ना,
कुछ सबक, कुछ लाइफ लेसन सिखाना चाहेगा, तब तक ये रिश्ते आपके पास आ जाएगा। और ये कार्मिक रिश्ता आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, या तो अपनी वैल्यू करना सिखाएगा, दुनिया से डील करना सिखाएगा, अपने आप से प्यार करना सिखाएगा, अपनी हीलिंग करना सिखाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए नहीं, ये रिश्ता, ये पर्सन आपकी लाइफ में आपको लाइफ लेसन्स देने के लिए ज़रूर है। ठीक है, क्या मेरे व्यूअर्स को, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या मेरे व्यूअर्स को इस रिश्ते में रहना चाहिए, अभी भी वेट करना चाहिए? क्या मेरे व्यूअर्स को इस रिश्ते में रहकर अभी भी वेट करना चाहिए? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अपने पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो, अपने देखो पेंटिकल्स पे फोकस करो, अपनी मेहनत जो कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करो, अपने गोल्स पे काम करो। ठीक है, और मे बी आप लोगों में से बहुत, अगर कोई मैरिड है और उनके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के ऊपर फोकस करो, उनके बच्चों की पढ़ाई पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो। अगर आप रुकते हो, वेट करते हो, तो फिर देख लो डिप्रेशन, एंग्जाइटी मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। ठीक है, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, जिस पर्सन के लिए आप देखने के लिए आए हो, ये पर्सन अपनी गलती नहीं मानता, ये नहीं मानती। ठीक है, बहुत ज़िद्दी अड़ियल है। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप। आपके लिए गाइडेंस ये है कि बहुत हो गया कन्फ्यूजन। ठीक है, अब एक सही मुकाम पे कदम उठाओ, कन्फ्यूजन बहुत होगी, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ो, वरना आगे चल कर के आपके लिए लाइफ मुश्किल हो जाएगी। हेल्थ इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, ये सारी दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएगी अगर ऐसे ही रहोगे तो अपनी लाइफ में कन्फ्यूजन को दूर करो। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन से हटो, बहुत हो गया कन्फ्यूजन झेलना, अब अपनी लाइफ में एक ठोस कदम उठाने का वक्त आ गया है। तो आप इस पर्सन से मूव ऑन करें। चलिए एक बार मैं आप लोगों के एक और सवाल का जवाब देती हूँ। क्या कभी फ्यूचर में ये व्यक्ति के आने की उम्मीद है, वापस आने की उम्मीद है? मुझे पता है आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा। क्या कभी फ्यूचर में ये व्यक्ति के वापस आने की उम्मीद है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या कभी फ्यूचर में आ सकता है ये पर्सन, आने की उम्मीद है? हेरोफेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आया भी ना तो सिर्फ लड़ाई झगड़े होंगे और कुछ नहीं। अगर आया भी, बातचीत होगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा, बातचीत होगी किसी ना किसी तरीके से। मे बी एक ही जगह आप लोग पढ़ने जाएं, मे बी एक ही जगह जॉब करते हैं, बातचीत होने के चांसेस हैं, लेकिन विचार नहीं मिलेंगे एक दूसरे से, लड़ाइयाँ झगड़े होंगे। ठीक है, तो आपको मूव ऑन करना ही ठीक रहेगा एक्वेरियस, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस नहीं, ये पर्सन अपने आप को लेकर के सीरियस है। ये सिर्फ हर मैटर में आपको मैनिपुलेट करने के लिए है, आपको नीचा दिखाने के लिए है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट करने के लिए और आपकी गलती निकालने के लिए है। तो मूव ऑन करना ही बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। डिवाइन फेमिनिन, ऐसी एनर्जी में आ जाओ। बहुत परेशान हो लिया, अपने आप को ख़राब कर लिया, जाओ, है ना, एक गाना है ना, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया है। अपने आप को ग्रूम करो भाई, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अपने आप को ग्रूम करो, जाओ सैलून जाओ, एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आओ, है ना। बोलो जा, तू मेरे लायक ही नहीं था या लायक ही नहीं थी, है ना। अपने आप को ग्रूम करो, अपने ऊपर काम करो, अपने आप को लेकर के इमोशनल होने की ज़रूरत है और डिवाइन पे सरेंडर कर दो सारी चीज़ें। ठीक है, डिवाइन पे सरेंडर करो, अपने आप को इमोशनल हर्ट मत करो, डिवाइन पे सरेंडर करो, घूमने फिरने जाओ, कभी बोटिंग शोटिंग कर लिया करो, है ना।
और डिवाइन पे सरेंडर कर दो। अपने आप खींचने की ज़रूरत नहीं है सिचुएशन को। ल्यूमिनोसिटी, वेरी नाइस। कुछ चीज़ें आप लाइफ में सीख रहे हो नया, उसकी तरफ आगे बढ़ो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। एंड फॉरगिवनेस, कुछ गलतियां आपने भी करी हैं, अपने आप को माफ़ करो। आप अपने आप को कभी कभी बोलते हो कि कैसे इंसान के साथ मैं लग गया या लग गई, कैसे हो सकता है। अपने आप को माफ़ करो, कोई बात नहीं, इंसान हो, गलती हो जाती है। बोलो अपने आप से, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई एम फॉरगिवर। माफ़ करने की ज़रूरत है अपने आप को, कोई बात नहीं, ठीक है। अपने आप को जितना आपने इस व्यक्ति के साथ कुछ पल हैं उनमें जोड़ रखा है, वहाँ से अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है। एंड खुद के 7 चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपने लिए खूबसूरत सी दुनिया बनाने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में आपका एक कंपैटिबल पार्टनर है, आगे है, ठीक है। आप अपने लाइफ पर्पस पे काम करें, चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करें। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा है। ज़िंदगी में आपका भी कोई एक कंपैटिबल पार्टनर है, ठीक है। ओके, यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है लव ओरेकल से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज दें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए एक मैसेज दें। चलो भाई, यहाँ से देखते हैं क्या मैसेज आया है। ऐसा है, Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally. So the qualities you don't like are also your own reflection. ये कहना चाहते हैं कि beware of, be aware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी, जो भी, जिस तरीके की क्वालिटीज़ आप एक दूसरे के अंदर एडमायर करते हो, एक दूसरे के अंदर देखते हो, ठीक है। ये कहना चाहते हैं कि आप उस पर्सन के अंदर जो क्वालिटीज़ देखते थे कि ये वो क्वालिटीज़ आप अपने अंदर भी देखिए। आपके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ क्वालिटीज़ जो आपको उसके अंदर पसंद नहीं थी, वो हो सकता है वो आपका खुद का भी रिफ्लेक्शन हो, तो उसको भी इम्प्रूव करें। इसका कहने का मतलब है कि ये जो टाइम आपको मिल रहा है ना, अपने आप को इम्प्रूव करिए, अपने आप को हील करें। जो क्वालिटीज़ आपको उस पर्सन के अंदर बहुत अच्छी लगा करती थी, वो क्वालिटीज़ आपके अंदर भी हैं, अपने अंदर तो झांकिए। और जो क्वालिटीज़ आपको उस पर्सन में ख़राब लगी, हो सकता है वो आपके अंदर भी ख़राब है, तो अपने अंदर भी झांकिए। डैट मीन्स अपने अंदर अपने आप से प्यार करके, अपनी सोल के साथ कनेक्शन करके अपने अंदर भी इम्प्रूवमेंट लाएं, अपने अंदर हीलिंग लाएं। ये बहुत अच्छा समय आपको मिला है, अपने लिए इसे यूटिलाइज करें, ठीक है। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग पसंद आई, रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को 2222 लिख करके पूरा लिखिए। आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल मैसेज। येस, आई लव माई सेल्फ, आई हील माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ, ठीक है। यस, लिखिए और डिवाइन से थैंक यू करें इस रीडिंग के लिए कि आपको जो गाइडेंस मिली और क्लैरिटी मिली। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।